आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है? डिनोवो सिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। ये प्रोसेस जो होता है मोस्टली लीवर और किडनी में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, और इसे हम एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेसिस सिस्टम भी कहते हैं। और मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं साइटोसोमल फ्रैक्शन में, और जो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सोर्स होता है कार्बन एटम का। डिनोवो सिंथेसिस के हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड एनएडीपीएच, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए, एंड थर्ड है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एनएडीपीएच। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है डिनोवो सिंथेसिस में फैटी एसिड की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ हम देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनेगा। जब पायरोवेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है तो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, और डिग्रेडेशन होती है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की, और इस तरह इस सारे प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम। जब एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होके या मिलके बनाता है सिट्रेट, तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है वो है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। देन सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मूव करता है साइटोसोल में। वो साइटोसोल में कैसे मूव करता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे सिट्रेट लाइएज एंजाइम के थ्रू इसकी ब्रेकडाउन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट में। देन ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और इसको मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है। इसके बाद मैलिक एंजाइम के थ्रू पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनएडीपीएच जो है वो जनरेट होती है। ये दोनों ही हमारे पास फैटी एसिड के सिंथेसिस में यूटिलाइज होती हैं। ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेज थी, या फर्स्ट स्टेप था जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है फॉर द डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेज है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम कैटलाइज करता है इस पूरे प्रोसेस को वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो जब मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो इसमें हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये एक एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए बायोटिन की भी ज़रूरत होती है। इस तरह हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाती है। थर्ड स्टेज जो है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड के सिंथेसिस में या डिनोवो सिंथेसिस में वो है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो कैटलाइज किए जाते हैं फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और ये जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स है ये जितने भी 7 रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज कर रहा होता है, और ये एक डायमर के तौर पे एग्जिस्ट करता है जिसके पास 2 आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं, और जो हर मोनोमर उसमें होता है उसके पास डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं और एसाइल प्रोटीन है उसको कंट्रोल करने की उसके पास सलाहियत होती है। अगर ये सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है ये डिसोसिएट हो जाए तो जितनी भी एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास ये फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स है यही जितने भी एंजाइम्स हैं इन रिएक्शंस में उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें एसाइल कैरियर प्रोटीन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसमें जो 7 रिएक्शंस होते हैं उसमें डिफरेंट 7 एंजाइम्स होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स में हम 7 डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे। उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम जब रिएक्ट करता है फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के साथ, तो उसमें जो एसिटाइल ग्रुप है वो आके अटैच हो जाता है हमारे पास एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ। ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये एसिटाइल ग्रुप है वो आके एसिटाइल कैरियर प्रोटीन के साथ आके अटैच हो गया, और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है वो है एसिटाइल को ACP ट्रांस एसाइलेज एंजाइम।
इसके बाद जब एसिटाइल ग्रुप आके एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, उसके बाद ये जो एसिटाइल ग्रुप है ट्रांसफ़र हो जाता है सिस्टीन की तरफ। सेकंड जब रिएक्शन हम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये एसिटाइल ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सिस्टीन की तरफ, और जो हमारे पास एसिटाइल कैरियर प्रोटीन है ये अगेन हो जाएगी वीकेंड। सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें तो जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है वो सिस्टीन की तरफ मूव कर जाता है। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो एसाइल कैरियर प्रोटीन है वहाँ से हमारे पास एसिटाइल ग्रुप सिस्टीन की तरफ मूव कर गया और ये बन गया एसिटाइल एस एंजाइम। जब मेलोनाइल को एंजाइम इस साथ रिएक्ट करेगा तो जो मेलोनेट ग्रुप है वो आके एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये मेलोनाइल कोएंजाइम के पास मेलोनेट ग्रुप था वो आके अटैच हो गया एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ, और सिस्टीन के साथ पास हमारे पास ऑलरेडी एसिटाइल ग्रुप अटैच था। और इस सारे प्रोसेस को जो कैटालाइज करता है वो है मेलोनाइल कोएंजाइम ACP ट्रांस एसाइलेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट हो गया एसाइल मेलोनाइल एंजाइम में। जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है उसमें एसाइल मेलोनाइल एंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बीटा कीटो एसाइल ACP में। इसमें क्या हो रहा है, एसाइल मेलोनाइल एंजाइम में हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और जो सिस्टीन के साथ एसिटाइल ग्रुप है वो आके यहाँ अटैच हो जाएगा मेलोनाइल के साथ जो कि ACP के साथ अटैच है। ये आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टीन के साथ एसिटाइल ग्रुप था वो आके अटैच हो गया मेलोनाइल के साथ, और मेलोनाइल के साथ पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया, और ACP के साथ हमारे पास ऑलरेडी मेलोनाइल ग्रुप अटैच था और मेलोनाइल के साथ आके एसिटाइल ग्रुप भी अटैच हो गया, और इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो है बीटा कीटो एसाइल ACP। और जो डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, ये जब डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस को या इस पूरे स्टेप को, रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहते हैं बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज एंजाइम। जो फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास उसमें हमारे पास बीटा कीटो एसाइल जो है वो कन्वर्ट हो रही है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP में, और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है वो है बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। इस एंजाइम का क्या काम है, ये रिड्यूस करेगा कीटो एसाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप में। आप देख सकते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कार्बन नंबर 2 पे आके अटैच हुई है, और इसमें रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, और जो हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच होगी वो हमारे पास कहाँ से आएगी, वो NADPH से आएगी, और इसी तरह ये कीटो एसाइल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप में, और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहते हैं बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। फिफ्थ स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP जो है उसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, और आफ्टर डिहाइड्रेशन एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके बाद डबल बॉन्ड अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान बन जाएगा, और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज। इसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। सिक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, इसमें जो हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन में ट्रांसइनोल ACP बना था जिसमें अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना था। सिक्स स्टेप में आके अगेन NADPH से जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगी ट्रांसइनोल ACP में, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, अल्फ़ा और बीटा कार्बन में एक एक और हाइड्रोजन ऐड होंगी, और उन हाइड्रोजन के ऐड होने से उनके दरमियान डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा, और ट्रांसइनोल ACP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल ACP ब्यूटाराइल ACP में। इसके बाद जो ये 4 कार्बन चेन एसाइल ACP जो है, ये जो ACP के साथ 4 कार्बन चेन अटैच हुई है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी सिस्टीन की तरफ। तब एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ जो हमारे पास 4 कार्बन की चेन अटैच थी वो एसाइल कैरियर प्रोटीन से सिस्टीन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये एसाइल ACP जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल S एंजाइम में। इसके बाद हमारे पास जो 2 से 6 तक रिएक्शन है वो रिपीट होंगे
6 टाइम्स, और उसके बाद एट द एंड जो हमारे पास 7 साइकिल है हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। फाइनली जो हमारे पास 7th स्टेप होगा उसमें आके हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। इसमें 16 कार्बन है जिसे हम पाल्मिटेट कहते हैं, और ये बाउंड हुआ है ACP एसाइल प्रोटीन के साथ। हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो तो बन गई थी, लेकिन वो जो फैटी एसिड है वो अटैच थी ACP के साथ। अब इस ACP के साथ हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम यूज़ होता है पाल्मिटॉइल थायस्ट्रेज एंजाइम, जो सेपरेट करेगा पाल्मिटेट को ACP से, और इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट पाल्मिटेट जो है फैटी एसिड आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस कंप्लीट होगी जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। और इसको ACP से सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम था वो था पाल्मिटॉइल थायस्ट्रेज एंजाइम। इस तरह हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसकी सिंथेसिस की जो 3 स्टेजेस थी वो कंप्लीट हो गई हैं।